नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन 24। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। सालों से संगम विहार की जनता पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। वार्ड नंबर 163 के लोगों ने हर दरवाजे पर दस्तक दी, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन बीजेपी ने उठाई आपकी आवाज, सालों से कर रही है सफाई और पर्याप्त पानी की सप्लाई की मांग, ताकि हर घर तक पहुंचे पानी, हर चेहरे पर लौटे मुस्कान। अब वक्त है बदलाव का, वक्त है विकास का, क्योंकि बीजेपी है जनता के साथ, पानी, सड़क, सफाई और तरक्की के साथ। नमस्कार, मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। अभी हम वार्ड नंबर 163 में हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरजीत गौतम जी, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या माहौल है वार्ड का? बिल्कुल पॉजिटिव माहौल है, भगवामय माहौल है, लोगों का पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पर। अब तो हमारी ट्रिपल इंजन सरकार है, तो हमारे अलावा लोगों को किसी और में विकल्प दिख ही नहीं रहा है। लेकिन विपक्ष का है, आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने बेड़ा गर्क करके रख दिया संगम विहार का। इस बार बीजेपी की तो कुछ महीने पहले सरकार आई है, उससे पहले जिनके पास सरकार थी हिसाब उनको देना चाहिए कि आज हमें देना चाहिए। आप खुद बताइए, आप सुधार हो रहा है तो उनको तिलमिलाहट हो रही है। ये चाहते थे गंद में ही संगम विहार जो नर्क बना हुआ है नर्क ही बना रहे, तो उसे उभारने का काम जो भाजपा कर रही है। 150 करोड़ का फंड हमारे आदरणीय सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी जी के फंड से, बहन जो हमारी दीदी हैं रेखा गुप्ता जी ने पास करवाया है। प्रवेश सुब्रमण्यम जी का उसमें बहुत अहम रोल रहा है, तो उसकी तिलमिलाहट तो आपको दिखेगी। जैसे जो पूर्व विधायक रहे हैं आम आदमी पार्टी से प्रकाश जी, उनका कहना है कि बेड़ा गर्क कर दिया, संगम विहार को उजाड़ने का काम ही कर रहे हैं। प्रकाश जी कौन है? एक टैंकर माफिया में टैग देगा क्या? पूर्व विधायक। अरे पूर्व विधायक टैंकर माफिया, आपको जानकारी है कि वो उनके ऊपर क्या आरोप है? उनके ऊपर मर्डर का आरोप है। एक जो टैंकर मालिक है उसने वो फांसी पे लटक गया इनके एक्सटॉर्शन की वजह से। तो वो व्यक्ति का सर्टिफिकेट आप एक मुजरिम का सर्टिफिकेट वो हमें देगा क्या? तो एक साफ छवि वाले लोगों को अगर एक मुजरिम सर्टिफिकेट देगा तो क्या आप उन लोगों से बात ही नहीं करते? और वो आज के डेट में कुछ भी नहीं है। पूर्व है ना, पूर्व आप कौन? वर्तमान की बात कीजिए। आप वर्तमान दिख रहे हैं क्या प्रचार में? वो खुद आप क्या कहूँ मैं, आप पार्षद अगर बन भी गई है तो इनका विधायक इनकी नहीं सुनेगा। दिल्ली की अगर चुनाव की फाइट देखूं तो मैं 3 पार्टियों की फाइट चलती है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। तो त्रिकोणीय समीकरण है, या प्रतिद्वंदी के तौर पर किसको देखते हैं आप? नहीं, देखिए, प्रतिद्वंदी तो खैर भाजपा के सामने आप वो पूरे देश में ही कोई प्रतिद्वंदी अभी आज के समय में नहीं है, क्योंकि भाजपा ने काम करके दिखाया है और जिस पे लोगों का भरोसा है। लेकिन हाँ, जो कांग्रेस है, कांग्रेस तो कहीं ना कहीं अब डेड पार्टी है, तो और उसमें भी हमारे जो प्रत्याशी हैं वो हमारे चाचा श्री हैं। और सुरेश चौधरी जी पिछली बार भी मुझे लोकसभा चुनाव में बिल्कुल उन्होंने बहुत हम लोगों की मदद भी की थी और पुष्प वर्षा किया था, पटका पहन के एक डोर टू डोर अभियान भी किया था सुरेश चौधरी जी ने। तो वो चाचा हैं, वापस अभी थोड़े से नाराज़ हैं, वापस हमारे पास ही आएंगे। तो ये तो नहीं होगा चाचा भतीजा की लड़ाई में आम आदमी पार्टी वाले फ़ायदा उठाए? आम आदमी पार्टी, उनसे बस इतना पूछिए ना कि उनके विधायक जी आपको दिख नहीं रहे होंगे क्षेत्र में, वो काम किससे करवाएंगे? आम आदमी पार्टी आज को क्या है? आप एक बात बताइए, उनकी सरकार गई, आप केजरीवाल जी आपको दिल्ली से गायब दिख रहा है, पूरा सिस्टम ही गायब दिख रहा है। अब वो पंजाब की तरफ भ्रमण करें, तो दिल्ली से साफ हो चुकी है आम आदमी पार्टी, अब है ही नहीं दिल्ली में। क्या क्या मुख्य मुद्दे लेकर के आपके पास चुनावी मैदान में आप लोग उतरे हुए हैं? दिल्ली में एक ही हमारा मुख्य मुद्दा है, सबसे पहले हम पानी के ऊपर काम करें, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से लगातार मैं निरंतर प्रयास किया हूँ, जल के लिए जल आंदोलन किया हूँ। और शायद सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा भी होगा, पुराने आज से 15 साल पहले के भी संघर्ष के वीडियोस, मुख्यमंत्री के घर के बाहर तक हमने अनशन दिया था 7 दिन का, सिर्फ इस मुद्दे पे। तो सबसे पहला मेरी प्रायोरिटी सिर्फ जल आंदोलन, क्योंकि ये मेरा प्रण है कहीं ना कहीं। आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद रहे हैं, तो आप पहले भी ग्राउंड पे थे, अब भी ग्राउंड पे थे। अगर मैं 3 मुख्य समस्याएं पूछूं तो इस पार्टी की 3 मुख्य समस्याएं क्या रहती है? सबसे पहली तो जल की समस्या है, ठीक है। दूसरी, आपको जो सड़क की स्थिति है उसकी आप स्थिति देख लीजिए। ये बिना विधायक जी बहाने मारते हैं, तो अब हमें डायरेक्टली डिपार्टमेंट, फ्लड एंड रिलीफ डिपार्टमेंट से ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि विधायक जी के बस का नहीं है, तो फ्लड एंड रिलीफ डिपार्टमेंट ही करेगा ये काम। तो दूसरा जो समस्या है वो यहाँ पे सड़क का है। तीसरा है कि आपको यहाँ पे इन लोगों ने नालियाँ बनाई ही नहीं है। मेंटेन करना तो निगम का काम है, लेकिन इन लोगों ने बनाई ही नहीं है। जब आप बनाओगे ही नहीं तो हम मेंटेन, साफ़ सफाई क्या करेंगे?
तो नालियाँ भी बनेंगी, सड़क भी बनेगा और पानी भी आएगा। अभी एक इंटरव्यू में प्रकाश जी एक बात और कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस विधान संगम विहार को यहाँ से उजाड़ करके कहीं और शिफ्ट करना चाहती है। अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े डीलरों को इस संगम विहार को बेचना चाह रही है। अब एक माफिया ऐसी बातें करता है। एक बात बताइए, संगम विहार ये जो वार्ड है, आप क्षेत्र में भ्रमण कीजिए, जहाँ जहाँ हमारे पार्षद रहे हैं वहाँ पे आप बता दीजिए पिछले 5 साल में 1 रुपये का कोई आरोप अगर लगा दे कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने किसी से 1 रुपया भी एक्सटॉर्शन लिया हो, मांगा हो, या किसी एक घर पे बुलडोजर चला हो, तो हमारी फितरत बिल्कुल साफ़ है, नियत बिल्कुल साफ़ है। तो और इसलिए लोग भरोसा करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो अंतर आपको दिखता होगा कि हमारी पार्टी एक आरोप और उनका है, पार्टी निरंतर जीत रही है, अलग अलग विधानसभाओं में भी देखा और क्षेत्रीय चुनाव में भी देखा, लेकिन उनका एक आरोप और है कि जो साइन मैंने कर चुके भारतीय जनता पार्टी से वही काम नहीं हुए, तो ये काम कहाँ से करवाए? क्या विधायक जी कह रहे थे कि जो काम मैं कर चुका, जो साइन मैं कर चुका, जो अगर मैं सब कुछ पास कर चुका, वही काम ये नहीं करवा पाया। नहीं, ये कौन सा साइन किए हैं? क्या साइन किया इन्होंने सिर्फ मैं आपको बताऊं क्या साइन किया है। मैं आरटीआई के थ्रू इनका पूरा लॉगबुक निकाला है, जब इनके टैंकर्स चलते थे ना, तो पूरा लॉगबुक दिया, उस पर जरूर इनके साइन आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे यहाँ का पानी, संगम विहार की गरीब जनता का पानी, बड़ी बड़ी कॉलोनी जो है रास्ते में आती है, उनके स्विमिंग पूल में उझेला जाता था, उस पर आपको साइन मैं दिखा दूंगा, मेरे पास उसके दस्तावेज है। आप कहोगे तो मैं दस्तावेज दिखा दूंगा इनका। आजकल फ्री का लालच बहुत चलता है चुनाव में, तो क्या जनता को संदेश देंगे कि किस मुद्दों पर जनता को वोट देना चाहिए? मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि हम यहाँ काम करने आए हैं, यहाँ के जो बुनियादी मुद्दा है उस पर 100% काम करेंगे, और लोगों का विश्वास भी है, पार्टी का विश्वास इसलिए है हम पे क्योंकि एक मिडिल क्लास के लड़के को ये अवसर देना बहुत किसी और पार्टी में मुमकिन ही नहीं है। ये तो पार्टी ने कहीं ना कहीं भाजपा का विश्वास जताई है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा टटोल के चेक करके तब विश्वास जताई है। आपने एक आरोप लगाया, आपने कहा कि मिडिल क्लास के परिवार को देती है, भारतीय जनता पार्टी मौका देती है, आपको भी मौका दिया, एक मिडिल क्लास का लड़का, और दूसरी तरफ आपने जैसे आरोप लगाया टैंकर माफिया, एक माफियाओं से टक्कर कैसे लेंगे फिर? देखिए, अब टक्कर पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। अब सामने अगर 300 करोड़ 400 करोड़ का आदमी भी खड़ा हो, और ठीक है हमारे पास हो सकता है आर्थिक, लेकिन हमारा विल पावर उनके सामने कहीं टिकेगा नहीं। हम जो काम करवा सकते हैं वो करवा ही नहीं पाएंगे, वो तो सिर्फ दल बदलते रहेंगे वो लोग। उन लोगों के पास कुछ भी आपको एक बात बताऊं मैं कि लगातार जो क्षेत्र में है वो हमने काम किया है, क्षेत्र में हम काम करवा सकते हैं। आज को दिल्ली सरकार हमारी है, नगर निगम हमारा है, केंद्र सरकार हमारी, आपका कोई भी काम नहीं अटकेगा। आप किसी और को चुनेंगे, आप फिर रोते रहेंगे 5 साल। तो इससे बेटर है कि आप भाजपा को चुनिए, और 5 साल आपको जो काम मिलेगा उसमें रफ्तार देखने को मिलेगा, एक अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो इतना ही मैं कहूँगा। आम आदमी पार्टी, लास्ट आपसे सवाल है, आम आदमी पार्टी का कहना होता है कि हमने विकास की राजनीति की है, और भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करते हैं वो खाली दिखावे की राजनीति करते हैं। ये अब आम आदमी पार्टी इसलिए तो साफ़ हो गई क्योंकि वो झूठ, उनका बुनियादी झूठ है, उनका बुनियादी शराब बांट के जो चुनाव लड़ते हों, शराब की दुकानें गली गली खुलवा दी हो। अब इन लोगों से हमें टैग की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भगा तो दिया है, अब पंजाब से भी लोग इन्हें भगाएंगे, इनका अस्तित्व तो ख़त्म होने वाला है। आपको मैं बता दूँ, इन लोगों को ज़्यादा तवज्जुह देने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। हम अपना काम करें, हमारा कंपटीशन खुद से है, हम अपने कार्य को और बेटर कैसे कर सकते हैं, हमारा सिर्फ कंपटीशन खुद से है। ये आम आदमी पार्टी सबके चक्कर में तो अपनी स्तर गिराने के समान है, इनसे बात भी करना। फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जीवन 24।